हेलो प्लांट्स लवर, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? तो इस भीषण गर्मी में अगर आपके बैल्कनी में या आपके फ्रंट गार्डन में कुछ आपको हैंगिंग पॉट्स में ग्रीन ग्रीन प्लांट्स दिखे तो आप मुझे लगता है कि गर्मी का एहसास कुछ कम होने लगेगा। तो मैं चाहती हूँ आप सभी अपने घर के इसी तरह बैल्कनी में या गार्डन में हैंगिंग पॉट में कुछ प्लांट्स लगाएं। तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे प्लांट्स बता रही हूँ जो कि आप इजीली अपने हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। तो इस देखिए, ये जो प्लांट है ये एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग पॉट वाला प्लांट है जिसे कि वंडरिंग जीव कहते हैं। और ये इसे लगाना भी बहुत ही आसान है, ये कटिंग से लग जाते हैं। कहीं से भी इस तरह की आपको एक वंडरिंग जीव की अगर कटिंग मिल जाती है तो आप इसे अपने हैंगिंग पॉट में लगाइए। और हैंगिंग पॉट में लगाने के लिए हमें सबसे जो बात ध्यान में रखना होता है वो ये कि हैंगिंग पॉट का जो सॉइल बनाते हैं वो एकदम लाइट होना चाहिए, नहीं तो हमारे ये जो पॉट है काफ़ी हेवी हो जाते हैं और हमारे पॉट कई बार गिर जाते हैं। तो इसमें आप अगला प्लांट जो है वो है ब्लू डेज। ब्लू डेज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसके छोटे छोटे बहुत सारे कटिंग लेकर आप एक हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए जो मिट्टी आप तैयार करेंगे वो एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए और अच्छी कंपोस्ट देकर आप एक अच्छी सॉइल बनाइए। और इसकी कटिंग आपको अगर कहीं से मिल जाती है या इसके जो अगर छोटे प्लांट्स आपको नर्सरी में से मिल जाते हैं तो आप उसे ले आइए और इसे एक हैंगिंग पॉट में लगा दीजिए। तो इसमें लगातार आप कटिंग कर करके इसमें लगाते रहिए और बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। अगला प्लांट जो है वो है फर्न। फर्न के कई वैरायटी होते हैं और इस समय गर्मी में तो फर्न में एक अलग ही ब्यूटी आ जाती है। देखिए एकदम ग्रीन दिखने लगता है और इस भीषण गर्मी में जब ये प्लांट हमारे गार्डन में हैंग करते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो फर्न की कोई भी वैरायटी आप अपने हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। एक लाइट वेट का सॉइल बनाइए और उसे उस सॉइल में आप इस फर्न के प्लांट को लगा दीजिए और ये रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहिए। बहुत ही खूबसूरत एक ग्रीनरी देने वाला प्लांट है। गर्मी के मौसम में आपको इस ग्रीनरी से कुछ तो एहसास होगा, सुकून का एहसास होगा। तो अगला प्लांट जो है वो है लाल सा। एक बहुत ही खूबसूरत कलर ऐड करने वाला प्लांट है और ये देखिए ये इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। हैंगिंग पॉट का जो सॉइल बनाते हैं वो एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि सॉइल में सैंड अधिक मात्रा में देकर और थोड़ा सा कंपोस्ट देकर आप उसे बनाइए सॉइल को। और उसमें इस तरह की जो कोई भी प्लांट की कटिंग आप बहुत सारा ले आइए। एक पॉट में बहुत सारा कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और रेगुलर इसमें पिंचिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट जो है एकदम बुशी हो जाता है। देखिए मेरे इस पॉट में एकदम गोल शेप ले लिया है ये प्लांट, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक इसका जो कलर है वो एक कुछ हटके होता है और हैंगिंग पॉट में बहुत ही प्यारा लगता है। रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहिए, बीच बीच में पिंचिंग करते रहिए तो ये प्लांट आपका जो है हैंगिंग पॉट की ब्यूटी और भी बढ़ा देगा। अगला प्लांट जो है वो है ऑक्जेलिक ट्रायंगुलरिस। ये एक सेड लविंग प्लांट है, इसे आप हैंगिंग पॉट में लगाइए। इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं, ये भी एक अलग ही कलर ऐड करता है आपके गार्डन में। गर्मी में एक शेडी एरिया में इस हैंगिंग पॉट को अगर आप हैंग करके रखेंगे तो एक सबकी नज़र इस तरफ ज़रूर आ जाएगी और बहुत ही प्यारा लगता है। हर एक इसके जो पत्तियां हैं ये बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला होता है और इसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं। एकदम भुरभुरी मिट्टी बनाइए और इसमें वर्मी कंपोस्ट देकर या गोबर खाद देकर इसे आप लगा दीजिए और बहुत ही प्यारा लगता है। अगला प्लांट जो है वो है स्नेक प्लांट। ये इसकी द्वार वैरायटी है, एक अलग ही ग्रीनरी ऐड करता है आपके गार्डन में और इसे लगाना बहुत ही इजी है। हैंगिंग पॉट में आप इसे देखिए, मैंने एक छोटे से पॉट में इसे लगा के रखा है और मैंने इसे हैंग करके रखा है वॉल में और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होते रहती है। वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगाइए और रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है, इसे आप घर के अंदर भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो स्नेक प्लांट की ड्वार वैरायटी जो है उसे आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। और ये अगला प्लांट जो है वो बास्केट प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। देखिए मैंने तो एक बॉटल में लगा रखा है, प्लास्टिक बॉटल में, और इसमें कई सकर्स निकलते रहते
रहते हैं उन सकर्स को आप लेकर लगा दीजिए, तो ये बहुत ही इजीली लग जाते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई केयर नहीं मांगता है, और ये दिखने में ऐसा लगता है कि सूख गया है, लेकिन फिर से जब पानी मिलता है तो ये प्लांट फिर से जाग उठता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। ये देखिए इस तरह से इसके सकर्स निकलते हैं, उन सकर्स को आप सॉइल में इंसर्ट कर देंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो होने लगता है। अगला प्लांट है रोइयो। रोइयो एक बहुत खूबसूरत लीफी प्लांट है, और इसमें 2 कलर होते हैं, ऊपर ग्रीन और नीचे पर्पल कलर, बहुत प्यारा लगता है। विल्डन सॉइल में इसे लगाइए। हैंगिंग पॉट में धीरे धीरे इसमें ये पूरा पॉट को कवर कर लेता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और गर्मी में अगर इस तरह के प्लांट आपके गार्डन में हैंग करते रहे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और मन एकदम खुश हो जाता है। ग्रीनरी देखकर हमें हमारा जो हमारे नैन को सुख मिलता है और हमें बहुत खुशी मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट हैं जिन्हें आप हैंगिंग पॉट में इस गर्मी में लगा सकते हैं। ये सिंगोनियम का प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हैं। रेगुलर वाटरिंग करते रहिए, एक वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। सभी हैंगिंग पॉट जो है वो लाइट वेट होना चाहिए। आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट देकर और थोड़ा सा सॉइल देकर इसकी मिट्टी को तैयार करिए। ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी एक बहुत खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है, और ये भी आपके गार्डन में गर्मी के समय एक ग्रीनरी ऐड करेगा, तो इसे ज़रूर लगाइए आप अपने। और बहुत ही इजी टू ग्रो है, को ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं ये सभी प्लांट। रेगुलर वाटरिंग करते रहिए और जब लगाएंगे उसी समय इसमें कंपोस्ट देकर आप इसे लगाइए। ये है बेबी टियर, ये भी एक बहुत खूबसूरत ग्रीन ऐड करने वाला प्लांट है, और छोटे छोटे पत्तियां होते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। और पूरा ये जो पॉट है उसको कवर कर लेता है, एक राउंड शेप में आ जाता है, और नीचे इसकी जो छोटी छोटी स्टेम होती है वो झूलते रहती है। तो ये भी स्टेम कटिंग से लग जाते हैं, इसे भी कहीं से आपको दिखता है तो ये प्लांट, इसकी एक कटिंग ले आइए और आपके घर में ये बहुत सारे प्लांटर में हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्लांट जो है वो पोथोस, आप सभी जानते हैं पोथोस एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव प्लांट है, और इसे भी आप हैंगिंग पॉट में अच्छी सुंदर डेकोरेट करके लगा सकते हैं। और गर्मी के समय इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इसे आप घर में भी रख सकते हैं डेकोरेट करके। तो इसके लिए भी आप एक अच्छी सॉइल बनाइए और इसमें इसे लगाइए, और बहुत ही प्यारा लगने वाला पोथोस के कई वैरायटी होते हैं। तो इस तरह से पोथोस भी एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। तो इस तरह से देखिए मैंने कई प्लांट आपको दिखाए हैं। ये है सिंगोनियम की कई वैरायटी होते हैं, इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने तो इसे एक बॉटल में हैंग करके रखा है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं आपके गार्डन में, और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं। रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहिए, और बीच बीच में अगर हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम लाइट करके दे सकते हैं उसे। और ये कोलियस का प्लांट है, कोलियस भी एक बहुत खूबसूरत लीफी प्लांट है, इसे भी आप बहुत सारी कटिंग लेकर एक हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। मैंने भी इसे हैंगिंग पॉट में लगा के रखा है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। और इस भीषण गर्मी में आपको अगर आपके घर के गार्डन में इस तरह से सुंदर सुंदर पत्तियों वाले प्लांट आपको दिखेंगे जो कि हैंग करते हुए रहेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके गार्डन की ब्यूटी बढ़ जाएगी, और देखने वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे, आप तो खुश होंगे ही आप। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आज का ये जो प्लांट है आपको पसंद आया। इसमें से आप कोई भी प्लांट आपको ले आइए और अपने गार्डन में हैंग करके रखिए। और ये देखिए ये बिगोनिया का प्लांट है, इसमें बहुत सुंदर छोटे छोटे फ्लावर खिलते रहते हैं, इसकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर है। इसमें भी सकर्स होते हैं जो हैंग करते रहते हैं। इन सकर्स को आप काट कर एक पॉट में लगा देंगे तो इसमें से फिर से एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसकी
पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत है और इसमें जो बहुत खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर भी होते हैं। तो बिगोनिया को भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कई तरह के प्लांट होते हैं जिन्हें आप ये देखिए बिगोनिया का ये फ्लावर कितना खूबसूरत है ना। तो इस तरह से बिगोनिया भी एक बहुत खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। बिगोनिया के भी कई वैरायटी होते हैं जिन्हें आप इस समय लगा सकते हैं। गर्मी के समय बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होते रहती है। तो इस तरह से ये देखिए, ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इसमें भी ग्रीन और रेड 2 कलर होते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसे मैंने 2 दिन पहले ही लगाया है, इसलिए ये अभी थोड़ा सा सुस्त दिख रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट है। ये है बेबी सन रोज़ और इसके भी इसमें छोटे छोटे बहुत खूबसूरत रेड कलर के फ्लावर होते हैं। तो आप बेबी सन रोज़ को भी लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां जो है वो मोटी मोटी होती है। ये इसमें ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है और लगातार इसमें गर्मी के समय फ्लावरिंग होती रहेगी। तो बेबी सन रोज़ को भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती है, एकदम अलग ही ग्रीन कलर के मोटी मोटी होती है और ये इस तरह से हैंग करते रहते हैं। तो इस तरह की ग्रीनरी अगर आपके गार्डन में इस समय गर्मी में दिख जाती है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए डायंथस का प्लांट, ये लगातार इसमें गर्मी में अगर अच्छी तरह से आप इसे एक इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो डायंथस में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होते रहती है। देखिए मेरा ये डायंथस का प्लांट हैंगिंग पॉट में लगा हुआ है और वो अभी तक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें लगातार फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से डायंथस के प्लांट को भी आप हैंगिंग पॉट में रख सकते हैं। इसी तरह से गजनिया का प्लांट है। तो ऐसे कई फ्लावरिंग प्लांट भी है जिसे आप हैंगिंग पॉट में रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसमें लगातार फ्लावरिंग होते रहती है। और बीच बीच में इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा देते रहिए या वर्मी कंपोस्ट देते रहिए और रेगुलर इसमें वाटरिंग करते रहिए। इस गर्मी के समय इसे सभी प्लांट को जीने के लिए बस एक पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है डेविल बैकबोन, ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये भी कटिंग से आसानी से लग जाते हैं और इस तरह से इसके जो स्टेम है वो हैंग करते रहते हैं। देखिए ऊपर से ये झूलते रहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये डेविल बैकबोन की ड्वार्फ वैरायटी है और ये भी इस समय गर्मी में बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ होते रहती है। एक अलग ही कलर ऐड करता है ये आपके गार्डन में। देखिए बहुत खूबसूरत लगता है और इस धूप में भी इसमें बहुत सुंदर तरीके से ग्रोथ होते रहती है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। और ये है वंडरिंग जियो की बहुत सारी वैरायटी होती है। ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और पूरी तरह से पॉट को ये घेर लेता है और ऊपर से हैंग होते रहता है। इसी तरह से पर्पल हार्ट एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। ये भी एक अलग कलर ऐड करता है आपके गार्डन में और ये भी बहुत, इसमें छोटे छोटे बहुत सुंदर हार्ट शेप के फ्लावर होते हैं पर्पल कलर के और ये भी हैंगिंग पॉट में बहुत ही प्यारा लगता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी पॉट से नीचे झूलते रहती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह से टर्टल वाइन है, ये भी हैंग करने वाला एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। और देखिए छोटे से एक पॉट में मैंने इसे लगा के रखा है और किस तरह से ऐसा लगता नहीं है कि ये एक नेचुरल प्लांट है। इसकी पत्तियों को देखने से लगता है कि प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो एक से बढ़कर एक प्लांट है। ईश्वर की सब कृपा है जो भगवान ने सब अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर प्लांट बनाए हैं। इसकी पत्तियों को देखिए, ये भी वंडरिंग जियो की एक वैरायटी है और ये पूरी तरह से पॉट को एकदम कवर कर लेता है और एक बॉल शेप में हो जाता है। पूरा जो पॉट है उसको राउंड शेप में ये फैल जाता है और तब बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये एक छोटी सी कटिंग आपको कहीं से मिल जाएगी तो उससे भी ये लग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत एक से बढ़कर एक प्लांट है जिसे आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और इस गर्मी में आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं और गर्मी की जो एहसास है उसे कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया, ये प्लांट पसंद आए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।